हालेलुया हालेलुया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। दिनमा बादलको खामो बनी रातमा आगोको ज्वाला पनि रक्षा गर्यो हामीलाई प्रभुजी सुख शान्तिमा बितेदे प्रभुजी सुख शान्तिमा बितेदे धन्य 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 प्रभुलाई जो दिनुभयो हामीलाई छत्रछाया मालुका प्रभुजी दिन रात हर समयमा प्रभुजी दिन रात हर समय। ताली बजाउनुहोस् है सबैजना प्रभुको महिमाको निम्ति। वचनको मन्ना दिनुभयो चट्टान फुटाइ पारिदियो आत्मामा भए हामीलाई प्रभुजी तिम्रो बाटोमा डोर्यायो प्रभुजी तिम्रो बाटोमा डोर्यायो। धन्य 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 प्रभुलाई जो दिनुभयो हामीलाई छत्रछाया मालुका प्रभुजी दिन रात हर समयमा प्रभुजी दिन रात हर समयमा। यो नयाँ सुन्दर साल यो नयाँ सुन्दर सालमा पनि प्राण आत्मा शरीर हृदय पनि रक्षा गरिदिनु प्रभुजी गरिदेव आत्मिक उन्नति प्रभुजी गरिदेव आत्मिक उन्नति। धन्य 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 प्रभुलाई जो दिनुभयो हामीलाई छत्रछाया मालुका प्रभुजी दिन रात हर समयमा प्रभुजी दिन रात हर समयमा।
दिन रात हर समयमा प्रभुजी दिन रात हर समयमा। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको। साँच्चीकै यो नयाँ सुन्दर सालमा पनि प्राण आत्मा शरीर हृदय पनि रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभुजी, गरिदेऊ आत्मिक उन्नति। हालेलुया, साँच्चीकै दिनमा बादलको खामो बनी रातमा आगोको ज्वाला बनी रक्षा गर्यो हामीलाई प्रभुजी, सुख शान्तिमा बिते दिन। जब हामी प्रस्थानको किताबमा हेर्यो भने इस्राएली जातिलाई परमेश्वरले दिनमा बादलको खामो बनेर अनि रातमा आगोको ज्वाला बनेर उहाँलाई डोर्याउनु भएको थियो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि 2020 सालमा त्यसरी नै उहाँले हामीलाई सुरक्षा साथ राख्नुभयो। हालेलुया, हामी जब भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायले पढ्यो भने त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुराहरूबाट सुरक्षा दिनुभएको छ। हालेलुया, आज परमेश्वर हमारे साथ में है। यदि परमेश्वर ने हमें सहायता नहीं करता तो आज का दिन हम देखने नहीं पाते। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हर एक घड़ी, हर एक समय, हर एक सेकंड मिनट में हमें सहायता करता है, सुरक्षा देता है। उस परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। इस भजन द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। हामी सबैजना उठ्ने छौँ, हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ, परमेश्वरको नजिकतामा जानेछौँ। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपके पास बाइबल है तो भजन संहिता 127 भजन संग्रह को पुस्तक 127 को एक पदलाई निकालिदिनुहोस्। भजन संग्रह 127 को एक पद। अनि तपाईहरुसँग धेरैजनासँग आफ्नो आफ्नो भाषाको बाइबल छ अनि तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। भजन संग्रह 127 को एक, भजन संहिता 127 का एक, इंग्लिश बाइबल है तो साम 127 वर्स 1 निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग आफ्नै आफ्नैको भाषाको बाइबल छ, तर म सबैजनाको निम्ति चाहिँ नेपालीमा पढ्दिने छु। मैं सबके लिए नेपाली में पढ़ना चाहता हूँ, आप अपने भाषा में अपने बाइबल में देखिएगा। यहाँ ऐसा लिखा है, नेपाली में मैं पढ़ना चाहता हूँ, नेपाली में पढ़ना चाहन्छु। शीर्षकमा लेखिएको छ सुदिन दिनुहुने परमेश्वर। यहाँ लेखिएको छ परमप्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परमप्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यदि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो यो आत्मिक जीवनको घर नबनाउनु भएको भए त तपाईँ र मैले गरेका जति पनि मेहनत परिश्रम सबै व्यर्थ हुन्छ। यदि परमेश्वरले सहरको रक्षा, त्यो सहर अर्थात् तपाईँ र मेरो जीवनको रक्षा नगरेको भए त तपाईँ र मैले आफ्नो निम्ति जति पनि सेक्युरिटी गार्ड लगाइहाल्नुहोस्, पुलिसहरू लगाइहाल्नुहोस्, चौकीदार जे पनि लगाइहाल्नुहोस्, कसैले तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा, दया तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने कुनै पनि कुराले हामीलाई हानि नोक्सानी गर्ने छैन। हालेलुया, क्योंकि कहता है यहोवा यदि घर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि यहोवा शहर की रक्षा न करे तो जागा रहने वाला सब व्यर्थ है। तो यहोवा हमारा रक्षा करता है, हमें संभालता है, हर एक कदम कदम में हमें आगे बढ़ाता है, हर एक चीजों में। तो उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? संसार के जितने भी चीज है परमेश्वर ने आप और मेरे लिए दिया है। इस चीज को देकर हम खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज मनुष्य जाति को इसलिए बनाया कि उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को धन्यवाद दे सके। तो इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। हामी त्यो परमेश्वर को आराधना गर्नेछौँ। हामी एक अर्कालाई हेर्ने छैनौँ। यस समय सबैजना आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ, आफैले हामी तयारी गर्नेछौँ। हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने आप को तैयारी करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें सहायता किया है, ये दिन दिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हामी आफैले तयारी गर्नेछौँ, हामी परमेश्वरको नजिकतामा जानेछौँ, परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हामी 176 नम्बरको कोरसलाई गाउँदै चट्टानको मोहभन्दा मिठो प्रभु चट्टानको मोहभन्दा मिठा छन्, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म दुईवटा कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। चट्टानको मोहभन्दा मिठो
छ प्रभु चट्टानको मभन्दा मिठो छ धेरैचोटि चट्टानको मभन्दा मिठो चट्टानको मभन्दा मिठो प्रभु चट्टानको मभन्दा मिठो छ ताकि मेरा प्रभु भलो छ प्रभु चट्टानको मभन्दा मिठो छ सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा गर्छ सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ प्रशंसा गर पूर्ण सबै सेवकहरूमा उनको नामको प्रशंसा उनको नाउँलाई धन्यवाद हो अहिलेदेखि सदा सर्वदा सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा गर्छ सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ प्रशंसा गर उनका सबै सेवकहरू हो प्रशंसा यसमा नाउँलाई धन्यवाद हो अहिलेदेखि सदा सर्वदा सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ Thank you, Jesus. तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको जय जयकार, तपाईँको आराधना सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म हुनुपर्छ। हालेलुया। Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको जय जयकार। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. सबैजना धन्यवाद दिनुहोस्, सबैजना धन्यवाद दिनुहोस्। यो परमेश्वरको नाउँलाई उच्चार्नुहोस्, यो परमेश्वरको नाउँलाई बढाइ गर्नुहोस्, उस परमेश्वरको आराधना करें, उसके नाम को उच्चारे, उसके नाम को जय जयकार करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह थैंक यू जीसस। ओह परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। तपाईलाई धन्यवाद, तपाईँ जस्तो रुको छ र ओ परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। साँच्चै प्रिय मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी, उहाँ आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ महिमा जय जयकारको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी उच्चारौँ, उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाऊँ, क्योंकि वो महान है, उसके जैसा और कोई नहीं है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। वो परमेश्वर ने हमें माँ से भी गहरा प्रेम किया है, उसने हमें संभाला है, हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक समय हमें रक्षा किया है, हमें हमें परिवार को हर एक चीजों में उन्होंने सहायता किया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस परमेश्वर के नाम को उत्साह उठाए, जिन्होंने आज तक हमें इस संसार में जीवित रखा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हामी त्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ,
त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आमा बुवा भन्दा पनि बढ्ता प्रेम गर्नुभएको छ। त्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। आउनुहोस् हामी एउटा छोटो भजन गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हिन्दी भजन गाएर गहरे प्रेम से तूने प्यार किया, माँ से गहरा तूने प्यार किया। हामी यो भजनलाई छोटो रूपमा गाएर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। गहरे प्रेम से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कहीं। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कहीं। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलके बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यस थैंक यू जीसस। प्रभु सच में आपने हमें मां से भी गहरा प्यार किया है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जन्म देने वाला माँ बाप तुझे छोड़ के जा सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक घड़ी हर एक समय तुम्हें संभालूंगा। प्रभु आपने वायदा किया है, आपने हमें संभाला है, आपने हमें जीवन दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हालेलुया। आपके जैसा प्यार प्रभु और कोई नहीं कर सकता है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस थैंक यू जीसस। बस हम एक क्षण शांत रहने छौं। हम थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाएंगे। प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है यूहन्ना 4:24 में, मत्ती 18:20 में उन्होंने कहा है जहां तुम 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं हाजिर हुँगा। परमेश्वरले कहा है, परमेश्वरले भन्नुभएको छ जहाँ तिमी 2 या 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुनेछौ म तिमीहरूको बीचमा हाजिर हुनेछु। परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु प्रभु। अरू के दिन सक्छु र प्रभु, किनभने संसारका सबै थोकहरू परमेश्वर तपाईले हामी मानिस जातिको निम्ति बनाउनु भएको छ। यी कुराहरू यी थोकहरू दिएर तपाईले खुसी पार्न सक्दैनौ। तपाईले हामीले यो घडी यो समय भित्री अन्तस्करणदेखि नै तपाईको लागि महिमा गरेका छौं, तपाईको नाउँलाई उचालेका छौं। स्वर्गीय राज्यमा गुन्जमान भएको छ विश्वास गर्दछौं। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। हाम्रो स्तुति आराधनामा राज गर्नु भएको निम्ति धन्यवाद। हामीलाई तपाईको महिमाको निम्ति गीत भजनहरू टुटे फुटे शब्दमा गाउनको निम्ति सहायता गर्नुभयो। तपाईको आराधना गर्नको निम्ति बाजा गाजाहरू बजाउनलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। अगाडिका जे जति भागहरू छ प्रभु सबै तपाईको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। I wish you a happy new year to you all. நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து யோவேலுடைய புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்। सब ओपन करें। योएल की किताब 2 अध्याय उसके 29 नंबर वचन। तुम्हारे दास और दासियों पर भी
मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। தேவன் தன்னுடைய மேலான கிருபையை இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தம். परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपने अनुग्रह के साथ एक वाचा प्रतिज्ञा के वचन देता है। என் ஊழியக்காரர்கள் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். हमारी अपनी दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा। ஹல்லேலூயா. आमीन। ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிற ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை, என்னுடைய ஆவியை நான் உங்களுக்கு ஊற்றி தருவேன். ध्यान से सुनिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ पर एक अच्छे वचन देता है, मेरी आत्मा को मैं तुम पर उंडेलूंगा। ஆமென். எந்த ஒரு மனிதனையும் ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இல்லாமல் யாரை நோக்கம் இல்லாமல் யாரை அழைப்பதில்லை. किसी भी व्यक्ति को किसी लक्ष्य के बिना किसी को परमेश्वर बुलाता नहीं। ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு திட்டத்திற்காக ஒரு மனிதனை தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறார். कुछ तो प्लान है, लक्ष्य है, निशान है, उसको बनकर चुनाता है। அவன் தேவனுடைய தோட்டத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அவன் பயன் உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாற வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய ஆசை. परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वाटिका में एक उपयोग पात्र बनने के लिए ही चाहता है। இந்த உலகத்திலே நல்ல படித்த ஞானம் உள்ளவர்கள் உண்டு, பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள் உண்டு. इस धरती में देखिए बहुत बड़े लिखे पढ़े हुए लोग हैं, धनी लोग हैं, ஆனால் அவர்களை தேவன் தெரிந்து கொள்ளாமல் लेकिन वे लोगों को नहीं चुनाया परमेश्वर। எளியவர்களாகிய ஏழைகளாகிய நம்மை தேவன் தெரிந்தெடுத்தது. नम्र लोग, गरीबों को हम सबों को चुनने में परमेश्वर का कुछ प्लान है। ஏன் பைத்தியமாக தோன்றினவைகளை தேவன் அவன் ஞானவான்களாக மாற்றினார். जिस बातें मूर्खता समझता है वे लोगों को परमेश्वर ज्ञानी बना दिया। அவன் இதுதான் தேவனுடைய அனந்த ஞானம் என்று சொல்வது. यही है परमेश्वर का बहुत बड़ी ज्ञान है। ஒருமுறை ஆண்டவர் இயேசு ஆவியிலே அவன் கலங்கி அவர் பேச ஆரம்பித்தார். एक बार यीशु मसीह अपने आत्मा में एक जिम्मेदारी के साथ बात की है। உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை ஞானவானுக்கு தெரிவிக்காமல் பாலகராகி இவர்களுக்கு தெரிவித்ததினாலே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றார். ऐसा प्रार्थना किया, स्तुति किया है कि आपके राज्य के विषय में बहुत बड़े ज्ञानियों को नहीं बताया, लेकिन ये एक बालकों जैसा लोग है, ये लोगों को बताया, इसलिए स्तुति करता हूं। உங்களை என்னையும் அழைத்த பெரிதான நோக்கம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் பங்குள்ளவர்களாக ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டோம். हम सबों को परमेश्वर इसलिए ही बुलाया है कि हम परमेश्वर के राज्य में उपयोग पात्र बनकर सेवा करने के लिए ही बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। நல்ல விளையாடினீர்கள், நல்லது, நல்ல காரியங்கள். अच्छे से एक खेल बनाया है, आप लोग को बहुत इंटरेस्ट है, हमारी मंडली में आकर सेवा में मिलकर आप लोग करते हैं। ஆனாலும் தேவனுடைய நோக்கம் நீங்கள் எல்லாரும் ஊழியர்களாக மாற. फिर भी परमेश्वर का एक प्लान है आपके ऊपर है कि आप एक सेवकाईदारी बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. இல்லை என்றால் உங்களை என்னை அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. अगर ऐसा नहीं हो तो हम सबको बुलाने की जरूरत नहीं। ஆகையால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், என் ஊழியக்காரர்கள் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरी दास और दासियों पर भी मेरी आत्मा उंडेलूंगा। आमीन. இயேசுவுடைய நாட்களிலே अनेक பிள்ளைகள் ஊழியங்களை செய்தார்கள். यीशु मसीह के दिनों में बहुत लोग सेवा किया है। ஆமென். லூக்கா 8:3 अनेक स्त्रीகள் தங்கள் ஆசைகளாலே இயேசுவுக்கு ஊழியங்களை செய்தார்கள். लूका का सुसमाचार की किताब 8वां अध्याय 3 नंबर वचन में लिखा है कि बहुत स्त्रियों परमेश्वर की सेवा करते थे। ரோமர் 16:1 சொல்லுகிறது, அருமையான ஒரு சகோதரி ஆமென் பெயேலியாள் என்கிற தேவ மனுஷி அங்கே ஒரு ஊழியக்காரியா இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். रोमियो की किताब 16वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि पेयाल बोलकर एक स्त्री थी, वो भी सेवा करती थी। ஆமென். ஊழியங்களிலே ரெண்டு வகையாக ஊழியங்களை உண்டு. ध्यान से सुनिए, सेवा में दो तरीका है। ஆமென். நாம் பைபிள் காலேஜ்ல படிக்கும்போது நாம் படித்திருக்கிறோம். हम लोग कुछ लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, पढ़ते समय पढ़ा है। ஒரு சிலரை ஆண்டவர் ஒரு ஸ்பெசிபிக்காக ஊழியங்களை செய்யும்படியாக அழைக்கிறார். कुछ जनों को परमेश्वर श्रेष्ठ कुछ बातों के लिए, कुछ सेवा करने के लिए बुलाता है। ஜீவியத்தில் வளர்ந்து ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை கற்றுக்கொண்டு வேதத்தை கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய, மற்றவர்களுக்கு உபயோகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஊழியனாய் எழும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். वो अपनी स्पिरिचुअल में वो अच्छे से आगे बढ़कर बहुत कुछ बातों को सीखे
बात में अनेक लोगों को बांटकर दिखाने के लिए, गहराई बातों को देखकर आशीष करने के लिए किसी को बुलाता है। ஆகவேதான் எபிரெயர் 5:4 வாசிக்கிறோம், ஆரோனை போல அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய இந்த கனமான பாத்திரத்தில் யாரும் வர முடியாது. इसलिए हिब्रू की किताब में 4 अध्याय 5 नंबर वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हारून के जैसा किसी को अगर परमेश्वर अपनी सेवा में नहीं बुलाया तो इस आदरणीय ये सेवा में कोई आ नहीं सकता है। हालेलुया, ஆமென். ஒரு ஆரோனை போல அழைக்கப்படுதல் என்றால் தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்ளும் போதே அவனுடைய இருதயத்திலே நல்ல ஆசைகளை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். हारून के जैसा बुलाहट है, मतलब एक व्यक्ति को जब परमेश्वर बुलाते समय उसके हृदय में कुछ आशा को डालता है। எதற்காக தேவன் தெரிந்து கொண்டார் என்பதை தேவன் தன்னுடைய தரிசனத்தின் மூலமாக, சொப்பனங்களின் மூலமாக, கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவருடைய இருதயத்திலே பேச ஆரம்பிப்பார். किस बातों के लिए वो व्यक्ति को चुनाया बोलकर दर्शन देगा, स्वप्न में बात करेगा, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन को लेकर बात करता है। ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உள்ளத்திலே அந்த ஆசையை அவர் உருவாக்கி எழுப்புவார். पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के हृदय में ऐसे आशा को और बढ़ा देगा। अनेक ट्रायलகள் மூலமாக அவரை சோதித்து அவரை உருவாக்கி எழுப்புவார். और बहुत कुछ परखावट के द्वारा उनको वो चलाकर उसको बना देगा। हालेलुया, அது தேவன் ஆரோனை போல திட்டமும் தீர்மானமாய் அழைக்கிற ஊழியம். वो परमेश्वर हारून के जैसा एक व्यक्ति को जबरदस्त बुलाने का एक सेवा है। हमें நீங்கள் அப்படி வாஞ்சிக்க வேண்டும். आप लोग भी ऐसी सेवा को चाहना चाहिए। ஆண்டவரிடத்தில் பேச வேண்டும். परमेश्वर के साथ बात करना चाहिए। எதற்காக நான் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்? परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है? இந்த உலகத்திலே हमें எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் உண்டு, ஆனால் என்னை தெரிந்து கொள்ள காரணம் என்ன? इस संसार में बहुत करोड़ लोग हैं, लेकिन मुझे क्यों चुनाया? ஏதோ மற்ற ஜாதிகளைப் போல நானும் வந்து பாடி ஆடி போவதற்காகவா? ये अन्य जाति के लोगों के जैसा ऐसे मंडली में जाना, खेल कर जाने के लिए मुझे बुलाया है क्या? அழைத்த நோக்கம் என்ன? मुझे क्यों बुलाया परमेश्वर? நான் செய்ய வேண்டியது என்ன? मैं क्या करना चाहते हो? நீர் போதிக்க வேண்டும். मुझे परमेश्वर सिखा दीजिए, எனக்கு சொல்லி தர வேண்டும். मुझे टीचिंग करे परमेश्वर। ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும். ऐसा परमेश्वर से हम लोग विनती करना है। கேட்கும்போது தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். ऐसे जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर अपनी लक्ष्य को, अपनी निशानी को दिखाएगा। மனிதன் போய் கேட்காத பட்சத்தில் நாம் தேவனிடத்தில் எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. जब तक परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं पाएंगे। हमें இரண்டாவது ஒரு ஊழியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். दूसरी तरीके एक सेवा है, எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் செய்யக்கூடிய மகிமையான ஊழியம். ये तो बहुत बड़ी महिमा की तेज से भरे हुए सेवा है, सब लोग करना क्या है। 1 பேதுரு 2:9 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहला पत्रस 2 अध्याय 9 नंबर वचन में लिखा है, புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर की पुण्यों को प्रकट करने वाले एक याजकों बनकर बुलाया है। हालेलुया, ஒவ்வொரு நபரையும் ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிற ஒரு காரியம் பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டத்தால் அழைக்கப்பட்டது. एक एक व्यक्ति को परमेश्वर इसलिए बुलाया है कि एक पवित्र याजक के समाज में बुलाया। ஆமென். வெளிப்படுத்தல் 1:6 சொல்லுகிறது, அவருடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே நம்மை ஆசாரியர்களாக, லேவியராக, ராஜாக்களாக பிதாவின் முன்னிலே நம்மை நிறுத்தி வைத்தார். प्रकाशित वाक्य किताब में पहला अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है, यीशु मसीह के लहू के कारण, लहू के द्वारा हम सबको याजकों बनाया, राजाओं को बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார், என் ஊழியக்காரர்கள் மேல் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். इसलिए परमेश्वर यहाँ पर हम लोग जो वचन में पढ़ा है, यहाँ पर कहता है कि मेरे दासियों पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, தானாக நாம் ஒன்றும் செய்து விட முடியாது. अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ஆண்டவர் தம்முடைய வல்லமை நமக்கு தர வேண்டும். परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देना चाहिए। தேவன் தம்முடைய ஞானத்தை நமக்கு தர வேண்டும். परमेश्वर अपनी ज्ञान देना चाहिए। அவர் நம்மோடு கூட இருந்து செயல்பட வேண்டும். वो हमारे साथ रहकर काम करना चाहिए। அவருக்கு முழுவதும் நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது அவர் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார். जब हम 100% अपने आप को समर्पण करें तब परमेश्वर करेगा। அவர் உங்களை என்னை அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொண்டார். इसलिए परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को प्रकट करने के लिए हम सबको चुनाया। சொல்கிறார் 1 கொரிந்தியர் 9:16 சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ அப்படிங்கிறார். पौलुस लिखता है पहला कोरिन्थ की किताब में, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊंगा तो मुझ पर हाय। हालेलुया, சுவிசேஷத்தை நான் சொல்லாது போனால் எனக்கு ஐயோ.
पौलुस कहता है अगर मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा तो मुझ पर हाय। ஆமென். நீங்க திருவிருந்திலே பங்கு கொள்கிற ஒவ்வொரு நபரும் ஆமென் நீங்க சுவிசேஷத்தை மற்றவருக்கு சொல்லாவிட்டா உங்களுக்கு ஐயோ என்று வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा है जो हम लोग प्रभु वचन लेने वाले हैं अगर सुसमाचार दूसरों को अगर नहीं बताएंगे तो हम पर हाय। ஏன் அதற்காகத்தான் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். क्यों? क्योंकि हम इसलिए ही बुलाया है, அதற்காகத்தான் நீங்க அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள். उस बात के लिए ही हमारी बुलाहट है। தேவன் செய்கிற புண்ணியத்தை அறிவிக்க வேண்டும். परमेश्वर जो परम कामों को किया हुआ बताना चाहिए। மூடிக்கொண்டு நடப்பதல்ல. हम लोग बंद करके रहने का नहीं। அவர்களை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சந்திக்கிறோம். कितने लोगों को एक एक दिन में मिलते हैं। அவர்களுக்கு சத்தியத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும். सत्य वचन को उनको बताना चाहिए। ஆமென். ரோமர் 10:14 சொல்லுகிறது பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள். रोमियो की किताब 10वां अध्याय 14 नंबर वचन में लिखा है अगर प्रचारक नहीं होगा तो कैसे सुनाई देगा। சொல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள். हम लोग अगर नाम नहीं बताएंगे तो कैसे सुनेगा। உங்களுக்கு யாராயினும் சொல்லாவிட்டால் எப்படி இந்த இடத்துல நீங்கள் வருவீர்கள். अगर आप लोग के पास अगर कोई व्यक्ति आकर नहीं बताया तो आप कैसे आया। நீங்கள் कापाற்றப்பட்டு தேவ ராஜ்யத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் உத்தரவாதம் எடுக்க வேண்டும். மற்றவர்களையும் தேவ சபைக்கு அழைத்து अगर तुम बच गए हैं उतार पा गए हैं परमेश्वर के राज्य के पुत्र हो गया तो तुम लोग अनेक लोगों को बताकर लाना चाहिए। ஆண்டவர் சொல்றார் எசேக்கியேல் 18:23 ஆமென் 18:23 ஆமென் துன்மார்க்கன் மரிப்பது எனக்கு சித்தமல்ல. परमेश्वर एसेकियेल किताब 18 अध्याय 33 वचन में लिखा है 33 में अगर अधर्म में एक अधर्म व्यक्ति बुरा व्यक्ति अपने बुरा में मर जाएगा तो मुझे क्या सिद्ध है क्या। हालेलुया. ஒரு மனிதனும் அவன் கெட்டு போகிறது தேவனுக்கு சித்தமானது அல்ல. परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश होगा। எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவ ராஜ்யத்தில் வர வேண்டும். हर एक व्यक्ति उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। நீங்களும் நானும் தேவனுடைய புண்ணியங்களை வெளிக்கு அறிவிக்க வேண்டும். उस बातों के लिए हम सब परमेश्वर के बड़े कामों को हम लोग प्रचार करना चाहिए। அதை தான் பரலோகம் எதிர்பார்க்கிறது. वही स्वर्ग राज्य चाहता है। இயேசு தன்னுடைய ஆசையாக உங்க உள்ளத்திலே கொடுக்க வேண்டும். यीशु मसीह भी अपनी मन के आत्मा को वैसे ही यहाँ पर देना चाहता है। தன்னுடைய வாஞ்சையான வார்த்தையை உன் ஆவி என் ஆவியை உங்களுக்கு தருவேன் என்கிறார். उस बात के लिए ही परमेश्वर कहता है अपने वचन को मेरी आत्मा को तुम ढेलूंगा। அவன் வேதம் சொல்றது துன்மார்க்கனை நீ எச்சரிக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन कहता है कि अधर्म को तुम सावधान करना चाहिए। हालेलुया. சுவிசேஷ வேலை பெரிதான வேலை. ये सुसमाचार बताने का काम है बहुत बड़ी है। அவன் ஆவி உன்னதத்தின் ஆவியை தேவன் உங்கள் மேலே கொடுக்க வேண்டும். इसलिए स्वर्ग राज्य का आत्मा को परमेश्वर उंडेलेगा। हालेलुया. आमीन। हालेलुया. யோவான் 16 அதிகாரம் 8 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். यूहन्ना 16 अध्याय 8वां वचन में लिखा है ஆமென். தேவன் அங்கே சொல்லுகிற ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை. परमेश्वर यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर சத்திய कहता है ஆவியானவர் வரும்போது सत्य और पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा உங்களுக்கு பாவத்தை குறித்து நியாய தீர்ப்பை குறித்து உலகத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று சொல்லுகிறார். वो तुम जब वो आएगा तो तुम्हारे लिए पाप और न्याय और दंड है उसके बारे में तुम्हें सिखा देगा पवित्र आत्मा। பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் நமக்கு தரும்போது நம்மை உணர்த்தி வைக்கிறார். पवित्र आत्मा जब हम पर उंडेलेगा तो वो आकर विचार देगा। வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிற விதமாக எசேக்கியேலின் புத்தகம் एसेकियेल की किताब में 36 அதிகாரம் उसके 36वां वचन अध्याय 27 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். उसके 27 नंबर वचन में நான் लिखा என்னுடைய है, ஆவியை அவர்களுக்கு வைப்பேன். मैं अपने आत्मा को रखूंगा அல்லேலூயா. என்னுடைய ஆவியை நான் வைப்பேன். अपना आत्मा तुम्हारे भीतर लेकर என் கட்டளையின்படி நடப்பார்கள். तब मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் என் ஆவியை அவர்கள் மேலே வைப்பேன். परमेश्वर कहता है अपने आत्मा रखूंगा। அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தாக்கா உங்களாலே கர்த்தருடைய நியமங்களின்படி சத்தியத்தின்படி நடக்க முடியும். पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तभी हम परमेश्वर की नियमों के अनुसार चल सकते हैं। அல்லேலூயா. ஆமென். ஆவி இல்லாமல் பரிசுத்த ஒரு வாழ்க்கை உங்களால வாழ்ந்திட முடியாது. पवित्र आत्मा के बिना पवित्रता में चलना एक हल्का काम नहीं है। நீங்க வரலாம், பாடலாம், ஆடலாம், போகலாம், உங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் இல்லாமல் போயிடும். हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक बदलता नहीं होगा। ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது लेकिन जब पवित्र आत्मा आता समय உள்ளத்திலே
உணர்த்தி வைப்பார். तो हमारे हृदय में हमारे लिए विचार देगा, பாவத்தை குறித்து உணர்த்தி வைப்பார். पाप के बारे में बता देगा, இது பாவம், ये पाप है, இது தவறு, ये गलत है, என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்தி வைப்பார். ये सब पवित्र आत्मा हमें दिखा देगा, கற்பனையின்படி நடக்கும்படியாய் உதவி செய்வார். उसके परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलने के लिए सहायता करेगा। ஹல்லேலூயா. ஆமென். சத்திய ஆவியானவர் நீங்க சத்தியத்தை கொடுக்கும் போதும் इसलिए पवित्र आत्मा जब हम लोग को सुसमाचार बताएंगे, கேட்கிற நபரையும் உணர்த்தி வைப்பார். बताते समय जो व्यक्ति सुनेगा उसको भी विचार देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் வாய் திறந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். हम मुंह खोल कर बताना चाहिए। ஆண்டவராகிய இயேசு உலகத்தில் இருக்கும்போது சொன்னார், जब यीशु मसीह था इस संसार में, விபச்சாரமும் பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் ஒருவன் என்னை குறித்து சொல்ல வெட்கப்படுவானானால் பரலோகத்தின் தேவனுக்கு முன்பாக தூதர்களுக்கு முன்பாக அவனை வெட்கப்படுத்துவேன். अगर कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो व्यभिचार और पाप से भरे हुए संसार में मेरे बारे में बात करने के लिए अगर लज्जा फील करेगा, तो स्वर्ग राज्य के सामने मैं भी उसको लज्जित करूंगा। हालेलुया. मैं உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன். समझ रहे? இயேசுவை குறித்து சொல்ல ஒரு மனிதன் வெட்கப்படுவானானால், यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए अगर शर्म होगा, तो ஆண்டவர் பரலோகத்தின் தேவன் முன்னாக தூதர்கள் முன்னாக உங்களை வெட்கப்படுத்துவார். तो स्वर्ग राज्य में दूतों के सामने लज्जित होगा। हालेलुया. ஆவியின் ஆண்டவர் சொல்றார், என் ஆவியை உங்கள் மேலே தருவேன். इसलिए परमेश्वर कहा, मेरे आत्मा उंडेलूंगा। ஆமென். ஊழியக்காரர்கள் மேலும் என் मैं- ஆவியை ஊற்றுவேன். मेरे दास और दासियों पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया. आमीन। எசேக்கியேல் 37:14 சொல்லுகிறார், हेzeकियेल 37:14 में लिखा है, 14 அதுல சொல்லுகிறார், என் ஆவியை தருவேன், அப்பொழுது நீங்கள் உயிர் அடைவீர்கள். मैं तुम्हें अपने आत्मा समाऊंगा और तुम जीवोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। செத்த அனுபவத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் ஆவிக்குரிய ஜீவத்திலே உயிரற்ற நிலையில இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, நான் என்னுடைய ஆவியை அனுப்பும்போது நீங்கள் உயிர் அடைவீர்கள். देखिए, मरे हुए व्यक्ति की जैसा जीवन नहीं जिसके पास, वैसे अपने भरोसे से मरे हुए व्यक्ति के पास परमेश्वर कहता है, मैं जब तुम पर मेरे आत्मा उंडेलूंगा तब तुम जीवोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த சத்திய ஆவியாகிய தேவன் வரும்போது என்ன நடக்கும்? யோவான் 16:13 சொல்லுகிறது, சகல சத்தியத்திலும் உங்களை நடத்துவார். यूहन्ना 16:13 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो सारे सत्य के अनुसार हमें चला देगा। ஹல்லேலூயா. आमीन। ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு வரும்போது சகல சத்தியத்திலும் நடத்துவார். पवित्र आत्मा जब आएगा सारे सत्य के अनुसार चला देगा। मैं ஆமென். आमीन। எல்லா பிள்ளைகளும் இந்த ஆண்டுல நீங்க அபிஷேகத்தை பெற்றே ஆக வேண்டும். इस वर्ष में हम सभी लोग हैं, पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। வேற ஒன்று நமக்கு தேவை. हमारे लिए पवित्र आत्मा के बिना कुछ चीज़ नहीं चाहिए। உலகத்துல நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கும் इस संसार में आशीर्वाद पाने के लिए, பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் स्वर्गीय आशीष पाने के लिए ஒரே ஒரு வழி एक ही मार्ग है, பரிசுத்த ஆவியானவர். पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। லூக்கா 11ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் ஜெபத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டு வரும்போது, लूका का 11वां अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना के बारे में बताते உங்கள் பிதாக்கள் நல்ல கிரியைகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது எவ்வளவு நிச்சயம். बुरे पिताओं अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुओं देने के लिए चाहता है, तो स्वर्गीय पिता अपने से मांगने वालों के लिए अच्छे वस्तु को, पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देगा? அல்லேலூயா. நல்லா கவனிக்கணும். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தகப்பன்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை செய்ய நினைக்கிறார்கள். ध्यान से सुनिए, इस संसार में रहने वालों बुरे लोग हैं, अपने बच्चों के लिए ठीक अच्छे से करना चाहता है, அல்லேலூயா. அதற்காக உழைக்கிறார். उसी के लिए काम करेगा, ஆமென். டைம்களை ஸ்பெண்ட் பண்றார். बहुत मेहनत करेगा। நம்முடைய பரலோகத்தின் பிதாவாகிய தேவன், लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर நம்ம இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பின தேவன், हमें इस संसार में हमें भेजा है। पिता ஒரு பர்பஸுக்காக நோக்கத்துக்காக இந்த உலகத்திலே நம்மை அனுப்பின கர்த்தர், कुछ लक्ष्य के लिए, कुछ प्लान के लिए परमेश्वर हमें यहाँ भेजा है। நாம் நன்றா இருக்கும்படிக்கு, हम लोग अच्छे से जीने के लिए, ஆமென்,
நாம் நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கும் भलाइयों को पाने के लिए பரலோகத்தின் தேவனுக்கு முன்பாக உகந்ததை செய்யும்படிக்கும் स्वर्गीय पिता के सामने जो अच्छी है उसको करने के लिए பரிசுத்த ஆவியை கொடுக்க விரும்புகிறார். वो सब करने के लिए पवित्र आत्मा को देना चाहता है. யோவேல் இங்கே சொல்லுகிறார், மாம்சமான யாவர் மேலே ஆவியை ஊற்றுவேன். इसलिए योएल यहाँ पर लिखा है जो सारे मनुष्यों पर मेरी आत्मा उंडेलूंगा. 28 அவர் சொல்லுகிறார், மாம்சமான யாவருக்கும் நான் ஆவியை ஊற்றுவேன். यहाँ पर दूसरा अध्याय 28 नंबर लिखा वचन में लिखा है कि सभी मनुष्यों पर अपने आत्मा उंडेलूंगा. பெண்களாயிருக்கலாம், ஆண்களாயிருக்கலாம், சிறுவராயிருக்கலாம், பெரியவர்களாயிருக்கலாம், யாவர் மேலும் நான் ஆவியை ஊற்றுவேன். स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चों हो, सभी के ऊपर मेरी आत्मा उंडेलूंगा. हालेलुया. आमीन. பிள்ளைகளால் ஆவியில் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்ற ஆசையானது. सभी लोग आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर चाहता है. நாம எல்லாம் விரும்புகிறதெல்லாம் உலக காரியங்களை. लेकिन हम लोग किस बातों को चाहते हैं? ये संसारीय बातों को चाहते हैं. காரியங்களிலே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ये संसारीय बातों में ही हम लोग आनंद तृप्त होते हैं. விரும்புகிறார் நீங்க எல்லாரும் ஆவியில நிரப்பப்பட. लेकिन परमेश्वर चाहता है हमसे आत्मा से भरना है. பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே அவன் பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே ஊற்றப்பட்டார். पेंतेकोस्त के दिन में जब पतरस से प्रचार कर रहा था उस समय बात करते हुए पवित्र आत्मा वहां पर उंडेला. அந்த நாள் முதற்கொண்டு இன்றைக்கும் அவர் ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். उस दिन से लेकर आज तक पवित्र आत्मा उंडेला था, उंडेलता है. குழந்தைகள் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் தரிசனங்களை சொப்பனங்களை காண்கிறார். छोटे बच्चों से लेकर बहुत बड़े पुरुष तक के दर्शनों को सपने को देखते हैं. ஜெபிக்கும்போது அவன் ஞான சிருஷ்டி அடைய ஆரம்பிக்கிறார். पतरस एक बार प्रार्थना करते समय अपने ज्ञान में दर्शन देखने लगा. அவன் பவுல் தேவாலயத்தில் ஜெபிக்கும்போது ஞான சிருஷ்டி அடைந்து தேவனை தரிசிக்கிறார். पौलुस से पवित्र प्रार्थनालय में जाकर जब प्रार्थना की उस समय उन्होंने बहुत ज्ञान से दर्शन देखा. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு வரும்போது தரிசனத்தை காண்பீர்கள். कैसे हुआ? पवित्र आत्मा जब आते समय दर्शन देगा, பரலோகத்தின் காட்சிகளை காண ஆரம்பிப்பீர்கள். स्वर्गीय चीजों को दिखा देगा आपको. தேவனுடைய திட்டத்தை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள். परमेश्वर की प्लान को हम समझ सकते हैं. ஆவி உன்னத ஆவியால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். इसलिए स्वर्गीय आत्मा पवित्र आत्मा से भरना चाहिए. ஆமென். அப்போஸ்தலர்களுக்கு 21வது அதிகாரத்தில் प्रेरितों की कामों की किताब में பிலிப்புக்கு 21 4 பிள்ளைகள் உண்டு. சிறு அழகான குழந்தைகள். 21 नंबर अध्याय में फिलिप्पोस बोल कर व्यक्ति है, उसका 4 बच्चे लोग हैं. கன்னிய स्त्रीகள், கல்யாணமாகாத இளமை பிள்ளைகள். एक कुंवारी है, शादी नहीं हुई कुंवारी है वहां. 4 பேரும் தீர்க்கதரிசிகளாயிருந்தார். ये चारों जो कुंवारी है वो भविष्यवक्ता वो बन गया है, ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு இருந்தார். क्योंकि आत्मा से भरे हुए लड़की है. நீங்க எதை வாஞ்சிக்கிறீங்க? हम लोग की किस बातों को चाहते हैं? இன்றைக்கு நமக்கு தேவை ஆண்டவர் வாக்காக கொடுக்கிறார், என் ஆவியை நான் ஊற்றுவேன். आज हम इन दिनों में हमारे जीवन में जो जरूरत है उसको परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि मेरे आत्मा उंडेलूंगा. ஆண்டவராய் இயேசு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக அவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். यीशु मसीह स्वर्ग में उठकर जाने से पहले उसी प्रॉमिस को फिर बताकर वहां पर बात की. பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு வாக்கு கொடுத்தபடி पिता परमेश्वर हमारे लिए कैसे प्रॉमिस किया, ஆவே உன்னத தேவனா ஆவியால் நிரப்பப்படும் வரைக்கும் எருசலேமிலே தரித்திருங்கள். वैसे ही पवित्र आत्मा जब तक उंडेलेगा नहीं तब तक यहाँ से जाना मत. 24 ஆமென் 52லே வாசிக்கலாம். लूका सुसमाचार के अध्याय, लूका सुसमाचार 24 नंबर अध्याय आखिरी वचनों में पढ़कर देख सकते हैं. ஆமென். உன்னத ஆவியால் நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய ஆசை. परम प्रधान के आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर चाहता है. பவுல் எழுதுகிறார், इसलिए पौलुस लिखा है ரோமர் புத்தகம் 12:11லே சொல்லுகிறார், रोमियो की किताब 12 अध्याय 11 नंबर वचन में ஆவியிலே அனலாயிருங்கள். ये आत्मा में हम लोग की जलना है चाहिए. ஆவியிலே அனலாயிருங்கள், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய். आत्मा में जलना और परमेश्वर की सेवा करना. நாம் தேவனுக்கு ஊழியக்காரர்கள். हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं. யாரும் சொல்லிவிட முடியாது நான் அந்த ஆளு கிடையாது. कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं सेवा करने वाला நாம் नहीं. யாரும் சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது, எக்ஸ்கியூஸ் பண்ண हम முடியாது. लोग कोई एक्सक्यूज कोई कारण नहीं बता सकते हैं. நாம் எல்லாரும் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்கிறோம். हम सब लोग को परमेश्वर के लिए हिसाब देना चाहिए. தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொரு நிமிடங்களுக்கும் நாம் கணக்கு एक கொடுக்கிறோம். एक हर पल एक एक मिनट के बारे में हिसाब देना चाहिए. கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நீ, क्यों? क्योंकि हम लोग के परमेश्वर से चुनाए हुए व्यक्ति, தேவனால் அனுப்பப்பட்ட நீங்க परमेश्वर से भेजा गया व्यक्ति है. தேவன் வைத்திருக்கிற உன்னத பலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் வாஞ்சிக்க வேண்டும். और परमेश्वर को जो हमारे लिए रखा है सामर्थ्य को पाना चाहिए. ஆவித ஆவியிலே அனலாக சொல்லுகிறார். इसलिए आत्मा में जलना चाहिए. அவை தெசலோனிக்க சபைக்கு சொல்லுகிறார், ஆவியை அமைத்து போடாதீர்கள். थेसलोनिके मंडली के लिखित समय कहा,
तुम्हारी आत्मा को बंद मत करो। தீமோத்தேயுக்கு சொல்லும்போது ஆவி அனல் ஊட்டி எழுப்புகிறார். तिमोथी के लिए जब लिखते समय कहा तुम्हारे लिए जो आत्मा है उसको जला कर आगे बढ़ा दो। அல்லேலூயா. இந்த பரிசுத்த ஆவியிலே அனலாக வேண்டும். इस पवित्र आत्मा में हम लोग जलना चाहिए। அல்லேலூயா. அப்படி ஆகும்போது கர்த்தர் உங்களை ஊழியக்காரர்களாய் மாற்றுவார். वैसे हम हो जाएं तो परमेश्वर अपनी सेवा के लिए हमें लेकर इस्तेमाल करेगा। 28 அதிகாரம் 20 வசனத்துல சொல்ல ஆரம்பித்தார். मत्ती सुसमाचार 28 नंबर अध्याय 20 नंबर वचन में लिखा है, அல்லேலூயா. உலகெங்கும் போய் சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள். सारे दुनिया में जाकर सब लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार करो। மார்க் 16:20 சொல்லுகிறார். मरकुस से 16:20 में लिखा है, அவன் வசனத்தை அவன் உபதேசித்து அவன் சகல அற்புதங்கள் அடையாளங்களாலும் நிறைவேற்றுங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தார். परमेश्वर के वचनों को प्रचार करके सारे अद्भुत चमत्कार कामों को दिखा दे। அல்லேலூயா. आमीन ஆமென். हालेलुया। ஆவியா வந்துட்டாருன்னா உங்க வாழ்க்கையில அசாமே உங்க தேசத்தில் நீங்க போகும்போதோ நீங்க இருக்கிற இடங்களிலோ அசாதாரணமான காரியங்களை செய்யப்படுவார். ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा अगर तुम पर आएगा तो जहां तुम रहते हो और जिधर तुम जाते हो, अपने गांव में जाते हो, वहां पर तुम्हें लेकर बहुत बड़े सामर्थ्य कामों को करेगा परमेश्वर। ஆமென். தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிற காலகட்டம் पौलुस अपनी सेवा को जब शुरुआत किया है, ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்ப நாட்கள் जब उद्धार पाकर नए நடவடிக்கை 14 அதிகாரம் 11 வசனத்துல வாசிக்கும் போது प्रेरितों के कामों की किताब में 14 नंबर अध्याय 11 नंबर वचन में पढ़ते समय ஒரு பட்டணத்துக்கு கடந்து போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார். वहां पर एक गांव में जाकर, एक नगर में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है। அவன் முடவனாய் இருந்த ஒருவரை அவன் தேவன் இயேசுவின் நாமத்திலே அவர் எழும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார். वहां पर एक लंगड़े व्यक्ति है, यीशु मसीह के नाम से उसको उठाकर चलाने कर दिया है। அல்லேலூயா. அப்பொழுது அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள், उस समय उस नगर के लोग सब लोग कहने लगा, தேவர்கள் மனுஷரூபம் எடுத்து நம் நடுவிலே வந்திருக்கிறார்கள். ये स्वर्ग दूत तो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்களுக்கு மாலைகளை எருதுகளை கொண்டு வந்து பலியிட ஆரம்பித்தார்கள். वो उन लोगों के सामने सब लोग आकर बलि चढ़ाने शुरू कर दिया। அவை பவுல் சொல்ல ஆரம்பித்த ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திலே நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் போதிக்கிறோம் என்று சொன்னார். हम लोग ऐसे, पौलुस ने कहा, हम लोग ऐसे प्रचार करें कि जीवनदाता परमेश्वर के पास मन फिराकर रिटर्न आओ। நீங்களும் நானும் அபிஷேகத்தை பெறும்போது, हम सब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते समय, அபிஷேகத்தை பெற்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் अभिषेक पाकर सुसमाचार बताते समय, அந்த வார்த்தை நிமித்தம் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார். वो वचन के द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य कामों को करेगा। இடமெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பலத்த காரியங்களை செய்ய जहां कहीं तुम जाओगे वहां पर पवित्र आत्मा बहुत बड़े काम करेगा। தேவன் சொன்ன வார்த்தை அவன் நீங்கள் அவன் பலன நீங்க அவன் நீ செய்கிற காரியம் பயங்கரமா இருக்கும் சொன்னார். गए वर्ष में हमारे लिए परमेश्वर प्रॉमिस किया, तुम्हारे साथ रहकर जो कामों को करूंगा बहुत बड़ी होगा। हालेलुया। आमीन। हमें ஒரு சாதாரண நபராய் எண்ணலாம். इसलिए हम लोग समझ सकते हैं मैं एक साथ मामूली व्यक्ति है, ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி அவன் வல்லமை உள்ளது. लेकिन हमारे अंदर जो है अग्नि बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। அக்கினி நமக்குள்ளே வரும்போது परमेश्वर के आग हम पर आते समय சாதாரணமாக மாற்றி விடும். वो तुम्हें सामर्थ्य व्यक्ति बना देगा। தேவனுக்கு வைராக்கியமான காரியங்களை செய்வது, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य काम करवा देगा। ஆண்டவர் ஆகாய் 2:23 சொல்ல ஆரம்பித்தார். हग्गाई की किताब दूसरा अध्याय 23 नंबर वचन में, மோதிரமாய் வைக்க விரும்புகிறேன். तुम्हें मैं लेकर मैं तुम्हें एक चाप का अंगूठी बनाऊंगा। हालेलुया। आमीन। மோதிரமாய் மாற்ற விரும்புகிறேன். चाप का अंगूठी है, सील है। ஆமென். ஒரு சீல் என்றால் அவன் மேதிய பெர்சிய தேசத்திலே அந்த ராஜா வைக்கிற சீலிலே மாற்றமே கிடையாது. देखिए सील मतलब है उस समय मेदिया पर्शिया देश के राजाओं ने जो एक छाप करेगा तो उसी को कोई बदल नहीं सकता है। எஸ்தர் 8:8 நீங்க வீட்ல போய் வாசித்தா एस्तर की किताब 8 नंबर अध्याय 8 नंबर वचन में पढ़ सकते हैं, एक बार छाप करेगा மாற்ற முடியாது. कोई बदल नहीं सकते हैं। அதே போல உங்களை ஆண்டவர் முத்திரை மோதிரமாய் மாற்றி वैसे परमेश्वर तुम्हें लेकर अपनी छाप के अंगूठी बनाना चाहता है। சொல்லுவது அப்படியே நடக்காது. इसका मतलब कि तुम जो करोगे वो वैसे होगा। உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் கனம் பண்ண ஆரம்பிப்பார். तुम्हारी बातों को परमेश्वर आदर करेगा। மனிதனை நீ ஆசீர்வதிக்கும்போது அவர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். एक व्यक्ति को आशीष करोगे तो वो आशीष पाएगा। நோய்களை தூரப்படுத்தும்போது தூர ஓடி போகும். रोग को दूर करोगे तो जाएगा। அவன் அதிகாரப்படுத்த
விரும்புகிறார். वो तुम्हारे हाथ में अधिकार देना चाहता है. பரிசுத்த ஆவியானவர் அச்சாரமாய் உனக்கு கொடுக்க वो விரும்புகிறார். है पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे लिए देना चाहता है. இந்த ஆவியை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். आज ही वो पवित्र आत्मा को देना चाहता है. ஆவியை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளும்போது அசாதாரணமாய் மாறும். इस पवित्र आत्मा को पाते समय बहुत बड़े सामर्थ्यशाली बन जाओगे. என் ஊழியக்காரர்கள் மேலும், इसलिए परमेश्वर कहा मेरे दास पर, என் ஊழியக்காரர்கள் மேலும், मेरे दासियों पर என் ஆவியை ஊற்றுவேன். मेरे आत्मा दे लूंगा. உங்களுக்கு வாக்காக கொடுக்கிறேன். वो तुम्हारे लिए प्रॉमिस देता है. இன்றைக்கு விரும்பினா இன்றைக்கு உங்களுக்கு अगर आज चाहता है तो आज पाओगे. ஆண்டவரின் தொடர்ச்சியாக கேட்டு ஆண்டவரே என்னையும் பயன்படுத்தும் என்று கேட்க வேண்டும். लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे भी लेकर काम करे. படித்தவர்களோ படிக்காதவர்களோ சாதாரண வேலையில் இருக்கிறவர்களோ பெரியவர்களோ யாவரையும் கொண்டு ஆண்டவராலே பெரிய காரியம் செய்ய முடியும். छोटा या बड़ा, लिखा पढ़ा ये नहीं पढ़ा, जो भी है किसी को भी लेकर परमेश्वर अपने बहुत बड़े कामों को कर सकता है. ஹalleluya. கர்த்தருக்கு நீங்க உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தால் மாத்திரம் போதும். परमेश्वर के लिए बस केवल अपनी जीवन को समर्पण करना चाहिए. உள்ளே கடந்து வர ஆரம்பிப்பார். वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा. உன்னுடைய கை அவருடைய கையால் மாற वो ஆரம்பிக்கும். तुम्हारे हाथ से परमेश्वर का हाथ जैसा बदल जाएगा. வாயை அவர் எடுத்து பயன்படுத்த वो तुम्हारे मुंह को लेकर इस्तेमाल करेगा. சொல்லுகிற வார்த்தைகள் அதிகாரங்கள் புறப்படும். तुम्हारी जो बातें हैं उसी में अधिकार निकल जाएगा. வல்லமையை உனக்கு இன்றைக்கு கொடுக்க வேண்டும். इस सामर्थ्य को देना चाहता है परमेश्वर. हम सब उठकर खड़ा हो जाएंगे. लेना रखंदु नाम ஹalleluya. आमेन. हालेलुया. ஒரு விஷயம் கூட எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களை யாவரையும் ஊழியக்காரனாய் மாற்றுகிறேன். सब आंखें बंद करें. परमेश्वर कहता है तुम सबों को मेरे दास बन जाओ, बना दूंगा. ஹalleluya. யாவரும் கர்த்தருக்காய் சுவிசேஷ வேலையை செய்ய सब लोग के परमेश्वर के लिए सुसमाचार काम करने वाला होना चाहिए. ஆரம்பிங்க. तुम्हारे कमरे में स्टार्ट करो. கேம்ப்ல ஆரம்பிங்க. तुम्हारे कैंप में स्टार्ट करो. உங்களிடத்துல சொல்லுங்க. परमेश्वर के लोगों के पास पता करें. எல்லா ஜனங்களுக்கு இயேசுவை சொல்லுங்க. सब लोगों के लिए सुसमाचार बता दें. யாவரும் தேவ பிள்ளைகளாய் மாறுவார்கள். सब लोग तो परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे. ஆலயத்திலே கொண்டு வாங்க. परमेश्वर के मंडली में लेकर आओ. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் परमेश्वर आशीष करेगा. பரலோகத்துல உனக்கு பொக்கிஷங்கள் சேர்க்கும். स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन बन जाएगा. ஒரு விஷயம் ஆவியில் நிறைந்து सब लोग आत्मा में भरे. हालेलुया. सब ताली बजाकर परमेश्वर के गुण बुलाओ. இயேசுவின் நாமத்தில் मुझे पवित्र आत्मा से भर दे. मुझे भर दे परमेश्वर. இன்றைக்கு ஆவியானவருடைய ஆசீர்வாதம் आज तुम्हें भर देगा. இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम से. यीशु मसीह के नाम से. और ना शक्खंतु रावाला न दिया. हालेलुया. सब ताली बजाकर बुला दे. हालेलुया. वो सामर्थ्य मुझे चाहिए. वो सामर्थ्य मुझे चाहिए. आपके सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर. उराना मत शबा. लिमाना रखतु बमशिया. हालेलुया. आमीन. लिमाना रखतु बमशिया. நன்றி அப்பா. धन्यवाद प्रभु. ஆமென். இதுவரையும் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் अगर अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, இன்றையிலிருந்து செபிங்க. आज से लेकर लगातार प्रार्थना करो. உங்கள் அழைத்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுங்க. परमेश्वर तुम्हें किस बात के लिए बुलाया पूरा करो. நோக்கத்துக்காக இந்த உலகத்துல தேவன் அனுப்பினாரோ किस बात के लिए परमेश्वर तुम्हें भेजा, அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற उस कामों को पूरा करने के लिए உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிங்க. तुम्हारे जीवन को समर्पण करो. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा.